सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्तजनों को, माता एवं बहनों को, भाई बंधुओं को, बड़े बुजुर्ग को, सभी को हमारे तरफ से जय सिया राम, जय जय हनुमान जी महाराज। जय श्री। और अनुष्का पाठक जी यूट्यूब चैनल पर कथा लाइव श्रवण कर रहे समस्त भक्तजनों को हमारे तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कितने सौभाग्य की बात है कि श्री कृष्णा पांडे जी, उनकी धर्म पत्नी एवं समस्त कमेटी के लोग इतना भव्य और दिव्य आयोजन हर वर्ष करवाते हैं। पिछले वर्ष भी हम आए थे और पिछले वर्ष तो भागवत जी की कथा हम लोग श्रवण किए थे। और इस बार कितनी अच्छी बात है कि हम लोगों को श्री राम कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। और आज कथा का द्वितीय दिवस है। कल की कथा में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित 7 मंत्रों की विशेषता के साथ कुछ स्तुति प्रसंग हम लोग श्रवण किए। लेकिन तुलसीदास जी ने सभी देवी देवताओं की वंदना की। अयोध्या, जनकपुर आदि इन सब की वंदना करते हुए और फिर बोले कि सिया राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम तोरी जुग पाने। कि जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। चाहे वो जल में रहने वाला हो या पृथ्वी पर रहने वाला हो या आकाश में विचरण करने वाला हो, सबको सिया राम मय जानकर मैं प्रणाम करता हूँ। अच्छा, मकई का लावा पड़का रहे हैं क्या आप लोग? हर हर महादेव। सही से ताली बजाइए। अभी फिर भी अच्छा नहीं बज रहा। जैसे हम ये कह रहे हैं, तेज बजाने के लिए नहीं कह रहे हैं, जैसा बजाना है बजाइए, लेकिन एक साथ बजाइए। एक साथ बजाएंगे तो मकई का लावा पड़कने जैसा नहीं लगेगा। अब ठीक है। तुलसीदास जी ने सिया राम मय जान करके सबको प्रणाम किया और फिर बोले कि कपिपति रेक्षण साचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा। कि बंदो सबके चरण सुहाए, अधम शरीर कागजे पाए। अब हनुमान जी के साथ में जितने कपिपति हैं, ऋक्ष हैं, अंगद आदि हैं, मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। और नमस्कार इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वे बहुत बलवान हैं, बहुत पहलवान हैं, बहुत बलशाली हैं, इसलिए प्रणाम नमस्कार नहीं कर रहा। मैं प्रणाम तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो राम के प्रिय हैं, राम जी के प्यारे हैं। और जो राम जी का प्यारा है वही मेरा है। जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं, और जो राम का है वही मेरे काम का है। थोड़ा और जोर से बजाइए, पीछे के लोग भी। ये लोग तो राम जी के बड़े प्यारे हैं, और जो भगवान का प्यारा है वही मेरा है। जिसका भगवान से संबंध है वही मेरा है। और एक बात ध्यान में रख लीजिएगा कि जिसका राम जी से संबंध होता है उसको हर समय आनंद ही आनंद होता है महाराज। मेरे राम जी से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे राम जी से जिसका
हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आप लोग गाइए, हाथ उठाइए, पहले हाथ उठाइए सब लोग और ताले बजा के गाइएगा। झूठी ममता से करके किनारा, 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 लेके सच्चे प्रभु का सहारा, 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 जो उसी की रजा में रजामंद है, जो उसी की रजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे राम जी से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और भगवान को क्या अच्छा नहीं लगता? निंदा चुगली, किसी की निंदा मत करो, किसी की बुराई मत करो, किसी के बारे में गलत मत कहो, और केवल कहो ही नहीं, मन में सोचो भी मत। सब अच्छे हैं, सब में भगवान सीता राम जी को देखो, क्योंकि निंदा चुगली न जिसको सुहाई, निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, निंदा चुगली न जिसको सुहाई, निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, जिसको सुहाए, हाँ जिसको सुहाए, जिसको सुहाए, हाँ जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत न आए, 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 रंगत न आए भाई, रंगत न आए, रंगत न आए भाई, रंगत न आए। जिसको सत्संग ही हरदम पसंद है, जिसको सत्संग ही हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। नारी से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद मेरे है। राम जी से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राघव से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संतों और ऋषियों की बाणी को मानना चाहिए, उनके बातों को मानना चाहिए। संत कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करना चाहिए। प्रेम और भक्ति की महिमा को जानना चाहिए। भक्ति कहने में तो दो शब्द का है भक्ति, लेकिन है बहुत बड़ी चीज। इसको समझना पड़ेगा, और इसको समझने के लिए पहले भगवान से प्रेम करना पड़ेगा, उनसे संबंध बनाना पड़ेगा। भाई बना लो, पुत्र मानो, मित्र मानो, पहले उनसे संबंध बनाइए। और वो ये भी नहीं कहते कि हमको यही पहनना है,
यही खाना है, जो खिला लो, जो पिला लो, जो पहना लो, जैसा सजाना है वैसा सजा लो, लेकिन संबंध रखो और संतों की बातों को मानो तो अवश्य भगवान मिलेंगे, क्योंकि संत भगवान को बड़े प्यारे हैं। संत और ऋषियों की बाणी को मानो, ऋषियों की बाणी को मानो, प्रेम और भक्ति की महिमा को जानो, और भक्ति की महिमा को जानो, महिमा को जानो, जल्दी महिमा को जानो, महिमा को जानो, जल्दी महिमा को जानो, प्रेम और भक्ति की महिमा को जानो, और भक्ति की महिमा को जानो, जिसके हृदय में बाल मुकुंद हैं, जिसके हृदय में बाल मुकुंद हैं, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हरि बोल। मेरे राघव से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे राघव से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे राघव से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे राम जी से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे राम जी से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हम कहेंगे कि मेरे राघव से जिसका संबंध है, तो आप लोगों को कहना है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। क्या कहना है? हाँ, मेरे राघव से जिसका संबंध है, ये आनंद है। मेरे राघव से जिसका संबंध है, ये आनंद है। मेरे राम जी से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे राम जी से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे राम जी से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे राम जी से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे राम जी से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। जय। ऐसे वंदना कर रहे थे और भगवान श्री राम और माँ जानकी की भी वंदना की, लेकिन मन में सोचे कि ये कलयुग के लोग ना सोचेंगे कि भगवान राम और माँ जानकी अलग अलग हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है, सोचेंगे ही सोचेंगे, क्योंकि लोग इधर उधर की बातें सोचते ही रहते हैं बिना समझे। तो साफ साफ बता दिए कि भैया कोई ये ना सोचना कि ये दोनों लोग अलग हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदउ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। गिरा अर्थ जल बीच सम,
गिरा माने बाड़ी, बाड़ी और बानी में इसका क्या अर्थ है? अच्छा, यहाँ मुंबई में कथा हो रही है ना, तो यहाँ तो समुद्र है, तो आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे कि समुद्र में से ऐसे धीरे 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 करते करते आता है, इतना बड़ा ऊंचा था तरंग आता है, फिर नीचे चला जाता है। देखे हैं ना? हाथ उठाइए, देखे हैं? हमारे यहाँ तो उसको लहर बोलते हैं, लहर। तो पानी में से तरंग उठता है, तो उसका क्या अर्थ हुआ? कहने में तो दो हैं, जल, पानी और तरंग। कहने में तो दो शब्द है ना, दो नाम है इसके, तरंग और पानी। लेकिन पानी में से ही तरंग निकलता है और वही तरंग पानी है। पानी में से तरंग निकलता है और वही आता है और फिर नया तरंग उठता है, वो पानी बन जाता है। तो क्या अंतर है श्री राधा रानी और कृष्ण भगवान? श्री राधा कृष्ण कहने में तो दो नाम हैं, लेकिन हैं एक ही। ऐसे ही कहिए तो भिन्न न भिन्न, सीता और राम कहने में तो अलग अलग दो नाम हैं, लेकिन दोनों एक ही हैं, जो अलग अलग नहीं हैं। ऐसे बंदो सीता राम पद, ऐसे श्री सीता राम भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे वंदना की और बताए। उन्होंने बड़ी सुंदर व्याख्या की कि सादर सिवहि नाय अब माथा बरनहु बिसद राम गुण गाथा। भगवान शिव जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ, क्योंकि उनकी महिमा तो अपार है। छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छड़े छड़े, जो छड़ में ही रुष्ट होते हैं और छड़ में ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। और बोले कि 1631 में रामनवमी के दिन और वही नक्षत्र, वही सारी परिस्थितियाँ उपस्थित हुई थी जो राम जन्म के समय थी। उस दिन मैंने रामचरितमानस की रचना की। यहाँ 2 सरोवर है, बड़ी समझने की बात है, ध्यान से सुनना। एक है मानस सरोवर और एक है मानस सरोवर। तो ये जो मानस सरोवर है, ये तो कैलाश के चारों तरफ 100 कुछ किलोमीटर तक पूरा चारों तरफ है, वो है कैलाश का मानस सरोवर। और ये है मानस सर, तुलसी बाबा का मानस सरोवर, इनका मानस सर। तो इनमें है क्या, इनमें अंतर क्या है? तो जो हिमालय का मानस सरोवर है, उसमें स्नान करने से हमारा तन शुद्ध होता है, पर तुलसी बाबा के मानस सर में स्नान करने से मन शुद्ध होता है। कैलाश वाले मानस सरोवर में स्नान करते समय यदि पैर फिसल गया तो सैकड़ों फीट नीचे चले जाते हैं, डूब जाते हैं और हम लोग मर जाते हैं। लेकिन ये जो तुलसी बाबा का मानस सरोवर है, इनका जो मानस सर है, इसमें यदि भाव से डूब गए तो मरते नहीं बल्कि तर जाते हैं। भवसागर से पार हो जाते हैं। और प्रयागराज जो है वो तो तीर्थों के राजा हैं, तीर्थों के सम्राट हैं। 43वें दोहे की बात बड़ी सुंदर व्याख्या की। प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं, तीर्थों के सम्राट हैं। ऐसे ऋषि प्रयाग में, वहां पर तो ना प्रति वर्ष माघ के महीना में मेला लगता है। कितने सौभाग्य की बात है, कितनी अच्छी बात है। हमारा भी बड़ा सद्भाग्य
कि महाकुंभ में भगवान की कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ और वहाँ बड़ी सुंदर मेला लग रही है प्रयागराज में। और हर वर्ष प्रति वर्ष माघ के महीना में मेला लगता है। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम प्रति अति अनुरागा, 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 भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। बड़ा सुंदर मेला लगता है। तापस समतम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पर परम सुजाना, परमारथ पर परम सुजाना। ऐसा सुंदर प्रयागराज है। वहीं पर भारद्वाज मुनि का आश्रम है। माघ के महीना में रवि जब मकर में आते हैं, थोड़ा धीमे बजाइए। जब रवि मकर में आते हैं, मकर राशि में आते हैं, तब वहाँ पर जगह जगह सत्संग होता है, भगवान की कथाएं होती हैं। माघ मकर गते रवि जब होई, माघ मकर गते रवि जब होई, तीर्थपति ही आव सब कोई, तीर्थपति अब सब कोई, सब लोग आते हैं तीर्थ में। तीर्थराज, तीर्थों के पति, सभी तीर्थों के राजा सम्राट प्रयागराज में सब लोग आते हैं। भरद्वाज आश्रम मुनि पावन, भरद्वाज आश्रम मुनि पावन, भरद्वाज आश्रम मुनि पावन, भरद्वाज आश्रम मुनि पावन, परम रम्य मुनि वर मन भावन, परम रम्य मुनि वर
भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। 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 जिनहि राम प्रति अति अनुरागा। 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 भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। वहीं उनके कुटिया के सीधे पास में बगल में ही बड़ा सुंदर अक्षय बट वृक्ष है। उस अक्षय बट वृक्ष के नीचे सभी संत लोग बैठते हैं, वहाँ सत्संग होता है। संत लोग निवास करते हैं, भोजन प्रसादी बनाते हैं, वहाँ पाते हैं। भगवान की चर्चाएं होती हैं, वहाँ पर संत लोग निवास करते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि पर नहीं तत्व विभाग। तत्व ज्ञान आत्मचिंतन भगवत चरण की प्राप्ति का अन्यतम साधन, इन सबका महापुरुष वहाँ बखान करते हैं। एक बार ऐसा हुआ, समस्त ऋषियों ने वहाँ निवास किया और जब 1 महीना बीत गया तो सब लोग जाने लगे। लेकिन उसी में एक बड़ी महान संत आए जिनका नाम था याज्ञवल्क्य मुनि। ये बहुत बड़े तत्वज्ञ हैं। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, ये परम विवेकी हैं। अब माघ का महीना पूर्ण होने पर सब ऋषि जाने लगे। अब ये भी जाएंगे ही। साधारण सी बात है कि अगर आप किसी के साथ कहीं गए हैं और जितना दिन रहना है वो व्यक्ति रह लिया और जब जाएगा तो आप भी जाएंगे। हम यहाँ आए हैं कथा करने, अब 7 दिन 8 दिन जब बीत जाएगा तो हमारी अब दूसरी जगह कथा है। वहाँ तीर्थों के राजा प्रयागराज में कथा है हमारी, तो फिर हम यहाँ से जाएंगे ही और हमारे साथ जितने ये लोग आए हैं सभी लोगों को जाना है। ऐसे ही वह भी जाने लगे। लेकिन भारद्वाज मुनि ने तो चरण ही पकड़ लिया। आप मत जाइए, आप रुक जाइए। बोले आप क्या कह रहे हैं महाराज? आए थे 1 महीना हुआ, हमको रहते निवास करते, अब जाना होगा। कुछ पूछना था, कुछ प्रश्न करना था आपसे। और याज्ञवल्क्य मुनि विवेकी है, परम विवेकी है। और जहाँ पर अनुराग माने भक्त होता है और विवेक माने ज्ञान, तो अनुराग माने भक्त और विवेक माने ज्ञान, तो जहाँ पर अनुरागी विवेकी का आश्रय लेता है वहाँ राम कथा प्रारंभ हो जाती है। हाँ पूछिए ना। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। मन में एक बहुत बड़ा संशय है महाराज। आपसे न पूछूं तो किससे पूछूं? क्योंकि वेदों के तत्व को आप जानते हैं, आप पुराणों के इतिहासों को और वेदों के परम मर्मज्ञ ज्ञानी हैं। पूछने की इच्छा भी हो रही है पर डर भी लग रहा है मन में, थोड़ी लज्जा भी हो रही है। डर इसलिए लग रहा है कि मैं आपसे पूछूं तो आप नाराज़ ना हो जाएं, और लज्जा तो इसलिए आ रही है कि आप कहेंगे कि अरे देखो इतने दिन हो गए प्रयागराज में रहता है, इतने दिनों से हम लोग भगवान की कथाओं को कह रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इतने दिन हम लोग निवास किए, हरदम सत्संग सुनता है,
फिर भी इतनी छोटी सी बात नहीं जानता। लेकिन मैं पूछूंगा तो जरूर, और आपसे न पूछूं तो किससे पूछूं। और अगर नहीं पूछता हूं इन सब बातों को सोच करके तो मेरा बहुत बड़ा अकाज होगा, क्योंकि 1 मिनट का भरोसा नहीं है कि 1 मिनट में क्या हो जाए। इसलिए पूछूंगा तो जरूर, क्योंकि आप ही लोग कहते हैं, आप ही लोगों से हमने सुना है कि संत कहहि असनेति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाय, होहि न बिमल विवेक उर, गुरु सन कियौ दुराव। संतों ने कहा है, श्रुतियों और पुराणों ने भी इसको गाया है कि गुरु से कभी छुपाव मत करो, गुरु से छुपाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने भी गुरु से छुपाव किया उसका हित नहीं हुआ है। अच्छा, कौन कौन ध्यान से सुन रहा है? हाथ उठाइए। ध्यान से सुन रहे हैं? कल हम पूछेंगे आप लोगों से। श्रुतियों, वेदों, पुराणों सबने कहा है कि गुरु से छुपाव मत करो, क्योंकि गुरु से छुपाव करने से कभी हमारा कल्याण नहीं हो सकता। गुरु से कुछ छुपाना नहीं चाहिए और दूसरों से बताना नहीं चाहिए। क्यों? इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा, यहाँ जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। जिसकी रुमाल पहले से ही भीगी हो वो दूसरे के आंसू को कैसे पोंछ सकता है? इसलिए गुरु से छुपाव मत करो। ध्यान से सुनिएगा, मन को एकाग्र कर लीजिए, क्योंकि एकाग्रता का बहुत महत्व है। यदि एकाग्र मन नहीं रहेगा तो कथा समझ में नहीं आएगी। यदि एकाग्र मन नहीं है तो हम किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते। मन एकाग्र होना चाहिए, क्योंकि द्रोणाचार्य शिष्यों को पढ़ाते थे। तो एक बार हुआ ऐसा, उन्होंने सोचा कि हम इनका परीक्षा नहीं लिए कि ये लोग कितना पढ़े कितना समझे, एक बार परीक्षा लेनी चाहिए इन लोगों की। बोले कि हम थोड़ी परीक्षा ले लें, और शिष्यों से बोले कि वो वृक्ष दिख रहा है ना, उसमें एक डाली में एक पत्ते पर एक चिड़िया बैठी है, उसके आँख में बाण मारना है। कौन मारेगा? सब लोग तो आपस में बातचीत करने लगे, अरे ये क्या गुरुदेव कह रहे हैं, कैसे हम लोग मारेंगे, क्या करेंगे। लेकिन एक उठा, बोला गुरुदेव हम देख रहे हैं, 1 मिनट। देख करके बोला गुरुदेव हमें वृक्ष दिख रहा है, उसमें डाली भी दिख रही है, लेकिन पत्ता नहीं दिख रहा, वो वाला पत्ता नहीं दिख रहा जिस पे चिड़िया बैठी है। द्रोणाचार्य ने कहा बैठ जाओ। दूसरा उठा, बोला गुरुदेव हमको वृक्ष भी दिख रहा है, डाली भी दिख रही है, और उसमें पत्ता भी दिख रहा है, उस पर चिड़िया बैठी है, यह भी दिख रहा है, लेकिन बहुत दूर है, उसका आँख बहुत छोटा है, वो नहीं दिख रहा। बोले कि तुम भी बैठ जाओ। कई लोग ऐसे किए, जब कोई नहीं देख पाया तब अर्जुन उठे, बोले गुरुदेव न हमको वृक्ष दिख रहा है, न हमको डाली दिख रही है, न पत्ता दिख रहा है, और न चिड़िया दिख रही है, हमको तो बस चिड़िया का आँख दिखाई दे रहा है। हम बाण मार देंगे। द्रोणाचार्य ने कहा यही तो हम चाहते हैं, यहाँ अर्जुन का मन एकाग्र है तभी ऐसा बोल रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन क्यों प्यारे हैं? इसलिए प्यारे नहीं है कि बड़े वीर हैं ये,
वीर हैं, लेकिन वीरों में भी महाभारत में वीरों में 8वें नंबर पे आते हैं। इनसे और वीर वीर 7 लोग हैं, 8वें नंबर पे ये आते हैं। वीर हैं, इसकी वजह से भगवान इनको नहीं मानते। इनको तो इसलिए मानते हैं, इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि इनका मन एकाग्र है। इसलिए एकाग्र मन का होना नितांत जरूरी है, अति आवश्यक है। इसलिए एकाग्रता से ध्यान से सुनिए। गुरु से कभी छुपाव नहीं करना चाहिए। एक गुरु जी थे, उनके 3 शिष्य थे। अब उसमें जो एक शिष्य था, उसके बहन की शादी थी 2 महीने बाद। बोला, गुरुदेव 2 महीने बाद बहन की शादी है, चलेंगे ना? गुरुदेव ने कहा, अच्छा देखते हैं, चलना होगा तो चलेंगे। ठीक है। 1 महीना बाद फिर से बोला, गुरुदेव चलेंगे ना? सोचता था कि चलेंगे तो थोड़ा सहयोग कर देंगे पैसे का, इसलिए कहता था। गुरुदेव ने कहा कि हाँ चलेंगे, देख रहे हैं। अब जब 10 दिन बचा, बोला, गुरुदेव अब हम घर जा रहे हैं, चलिए ना। गुरुदेव ने कहा कि बेटा देखो ना, ये दोनों भी घर ही जा रहे हैं तुम्हारे साथ में। अब सब लोग चले ही जाएंगे तो आश्रम को कौन देखेगा? हम यहाँ पर हैं। ये अनार लो, 5 किलो अनार दे दिए और बोली, ये अनार लो, ले जाओ, तुम्हारी बहन की ऐसी शादी होगी, ऐसी शादी होगी, पूरी दुनिया नाम करेगी, पूरी दुनिया में नाम होगा तुम्हारा। कोई भी देखेगा तो कहेगा कि हाँ तो शादी है, जाओ। अब प्रणाम करके चल तो दिया, लेकिन रास्ते में बोलते जा रहा है कि हमने सोचा गुरुदेव थोड़ा पैसे का सहयोग कर देंगे, ये तो 5 किलो अनार दे दिए और कह रहे हैं कि इतना बढ़िया से विवाह होगा कि पूरी दुनिया में नाम होगा। क्या नाम होगा 5 किलो अनार से? वो जो लोग थे उसमें 2 लोगों में से एक बोला, अरे गुरुदेव ने हमें तो थोड़ा दिया, अरे भरपूर नहीं दिया, लेकिन जितने का जरूरत था उतना पैसा नहीं दे दिए। ऐसे ही तीनों लोग बोले। वो बोला कि अच्छा तुम लोगों को तो थोड़ा बहुत पैसा दिया भी है, हमें तो 5 किलो अनार दे के भेज दिया। अपने गांव में पहुंचा और उसका घर, उसके यहाँ का, वो जहाँ पे रहता था वो रेतीला जगह था। वो ऐसा जगह था कि जहाँ अनार बहुत कम मिलता था। अब वहाँ के राजा की बेटी की तबीयत खराब हो गई। सभी वैद्यों ने कह दिया कि हम नहीं बचा पाएंगे। एक वैद्य था, बोला कि हाँ, ये दवाई यदि अनार के साथ में पिला दिया जाए, खिला दिया जाए, तो आपकी बेटी ठीक हो सकती हैं। अब राजा बोला, अनार कहाँ से मिलेगा, हमारे यहाँ तो बहुत अनार नहीं मिलता, लेकिन चलो ढिंडोरा पिटवा दो, बहुत लोग बाहर के रहने वाले होंगे, हमारे गांव, हमारे यहाँ है ही, तो शायद किसी के पास हो। ढिंडोरा पिटवा दिया, गांव में किसी के पास नहीं। वही व्यक्ति था, बोला हाँ हमारे पास 5 किलो है, ले जाइए, दे दिया।
राजा ने अपने बेटी को दवाई दिया, अनार के साथ में बेटी ठीक हो गई। राजा ने कहा जरा पता लगाओ तो जो अनार दिया था उसका घर कैसा है, वो कैसे रहता है। लोगों ने पता किया, बहुत गरीब और उसकी बहन की शादी है। 5 दिन बाद राजा ने कहा कि ऐसी व्यवस्था करो, इतने अच्छे से व्यवस्था करो, ऐसी शादी करवाओ कि पूरी दुनिया कहे, सब लोग कहें कि राजा की बेटी की शादी है क्या। जितने बाराती आए सबको सोना चांदी हीरा मोती दो। और बहुत बढ़िया व्यवस्था करवाया और बहुत धूमधाम से विवाह हुआ। और सच में ऐसा विवाह हुआ कि लोगों ने कहा राजा के बेटे की विवाह है क्या, राजा के बेटी की शादी है क्या। बहुत नाम हुआ उसका कि अरे उसकी बहन की शादी हुई है। वैसा तो किसी का नहीं हुआ था। उसको बहुत अफसोस हुआ, मन में बहुत दुख हुआ कि हमने गुरुदेव को भला बुरा कहा। मैंने सोचा अनार दे के भेज दिए, कैसे विवाह होगा। और तुरंत रोता हुआ गया, गुरुदेव के चरणों में गिर गया, बोला गुरुदेव हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके बारे में गलत सोचा। गुरुदेव ने कहा कि मैं जानता था कि पैसे, अगर पैसा हम तुम्हें देंगे तो उससे तुम्हारा अच्छा नहीं हो सकता है, पैसे से कुछ ही व्यवस्था होगा, लेकिन हमने जो कहा वो सत्य हुआ, क्योंकि हम जानते थे कि यदि पैसा देंगे तो तुम्हें तो प्रसन्नता होगी, लेकिन पैसे से उतना ही व्यवस्था हो पाएगा जितना पैसा है। लेकिन अनार इसलिए दिए ताकि जितना हो पूरा हो जाए व्यवस्था। इसलिए गुरुदेव पर संदेह मत करना बेटा, हम तुम्हारे हित के ही बारे में सोचते हैं। उससे तो माफी मांगी। जो लोग गुरु से छुपाव करते हैं ना, उसका कल्याण नहीं होता उनका। करण भी गया था ना, झूठ बोल दिया था और झूठ बोल के विद्या सीखा। और जब परशुराम जी को पता चला, श्राप दे दिए, जाओ सब भूल जाएगा तुम्हें समय आने पर। इसीलिए तो अर्जुन ने मार दिया था कर्ण को, नहीं तो अर्जुन की हिम्मत कहाँ थी कि परशुराम जी विद्या सिखा दें और कर्ण को कोई हरा दे। ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन उसी के कारण उस समय पर सब विद्या भूल गया कर्ण को और वो मारे गए। इसलिए गुरु से कभी छुपाव नहीं करना चाहिए। गुरु से ज्यादा अच्छा कोई हमारे लिए हो भी नहीं सकता। भरद्वाज जी ने कहा आप ही हमारे गुरु हैं और हम आपसे छुपाना नहीं चाहते। कुतर्क नहीं, कुतर्क वितर्क नहीं कर रहा हूं, जानने की इच्छा से पूछ रहा हूं। देखिए, तर्क करना अच्छी बात है, लेकिन कुतर्क करना अच्छी बात नहीं है।